नमस्कार, मैं नंदराम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग स्टोर। किसान भाइयों, आज हम आपको जो कि सभी तरह की फसलें होती हैं उसमें माइकोराजा का क्या योगदान होता है उस पर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि माइकोराजा हमारे किसानों के लिए कितना उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से हम अपनी फसल में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, माइकोराजा एक जैव मित्र फफूंद होता है जो कि सभी फसलों की जड़ों में सहजीवन व्यतीत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि माइकोराजा फसलों की जड़ों में अपना ऊपर कवच बना लेता है और फसल में शुगर होता है उसको अपना भोजन बनाता है और जो मिट्टी में पड़े दूर दूर पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, जिंक, कॉपर तथा अन्य भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फसल को नहीं मिल पाते हैं, उनको पौधे तक लाने का प्रयास करता है और लाकर उन्हें देता है। किसान भाइयों, आज हम माइकोराजा दो तरह का होता है, एक एक्टो माइकोराजा होता है और एक इंडो माइकोराजा में ये कैड एग्रो कंपनी का है जोस अल्ट्रा माइकोराजा जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। ये हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या डोज होती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डालने के बाद और इससे क्या क्या लाभ होता है। किसान भाइयों, माइकोराजा बायो फर्टिलाइज़र होता है। यह पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बताएंगे कि माइकोराजा किस तरह काम करता है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आलू के खेत में हैं और हम आपको दिखाएंगे कि माइकोराजा का कैसे फसल पर काम होता है। ये हम आलू का पौधा जो प्लांट है वह दिखा रहे हैं। माइकोराजा काम इस तरह करता है जैसे जी आलू की वाइट रूट्स हैं, इनके चारों तरफ अपना नेट जाल बुन लेता है और इसमें जो शुगर की मात्रा होती है उसे अपना भोजन बनाता है। और ये कंद हैं, कंदों के फुटाव के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है, कंदों की संख्या बढ़ाता है और ये जड़ें आप देख रहे हैं इतनी इतनी हैं और सारी थी, इनके विकास के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम करता है। किसान भाइयों, माइकोराजा का कार्य होता है इनके ऊपर अपना फंगस जो होता है माइकोराजा का, तो इसके ऊपर कर लेता है और दूर दूर से नमी, पोषक तत्व जैसे कि हमारे ज़मीन में फास्फोरस हम डालते हैं वह मृत अवस्था में पड़ा रहता है और फसल को नहीं मिल पाता। तो माइकोराजा का कार्य ये होता है कि दूर दूर से जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस, जिंक जितने भी हैं तो ये दूर से लाकर और पौधे को ऊपरी भाग तक पहुंचाता है और पौधे में जो भी कमी होती है वह स्ट्रॉन्ग बनाता है पौधे को, और अच्छा जो कि खेत में नमी होती है उसको भी ये ग्रहण करता है। भाइयों, माइकोराजा मुख्य रूप से आपको खेत में बिजाई करने से पहले डालना चाहिए। जो भी आप फसल बो रहे हैं, गेहूँ, मक्का या सब्जी वर्गीय फसलें हैं या बागवानी करते हैं, जो भी फसल करते हैं उसमें उसका रोल अगर आप खेत की तैयारी करते हैं उस समय डालेंगे तो बहुत अच्छा 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका डालने का तरीका यह होता है कि किसान भाइयों, आप 1 किलो माइकोराजा पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आप खेत की मिट्टी में मिलाकर या कंपोस्ट खाद हो या वर्मी कंपोस्ट खाद हो तो उसमें मिलाकर खेत में बिखेर दें, शाम के समय बिखेर दें और खेत की जुताई कर दें। उसके बाद फसल आप लगाएंगे तो ऐसा होता है कि आपने माइकोराजा डाल दिया, वह डेवलप होता रहता है, फंगस होता है वह डेवलप होगा, तो आपका जब भी बीज अंकुरित होगा तो उसकी जड़ें तुरंत माइकोराजा के ऊपर आ जाएंगी और माइकोराजा उन जड़ों पर अच्छा अपना कवच बना लेगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं
जितने भी खेत में पोषक तत्व हैं, नमी है, वह पौधे को अच्छी तरह से मिल पाएंगे। तो किसान भाइयों, इसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए माइकोराजा को खेत की तैयारी करते समय डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावधानियां यह रखनी है किसान भाइयों, अगर आप खड़ी फसल में माइकोराजा को डालते हैं तो आपको माइकोराजा डालने के बाद उसमें कोई इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड नहीं डालना चाहिए कम से कम 15 दिन तक, क्योंकि माइकोराजा एक जीव फंगस होता है। यह इंसेक्टिसाइड कीटनाशक और जो फंगीसाइड होता है उससे नष्ट हो जाएगा और किसान भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर होगा कि आप माइकोराजा खेत में डालने के बाद कीटनाशक तथा फंगीसाइड से बचना चाहिए, तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, माइकोराजा 2 तरह का आता है। एक होता है ग्रेन्यूल्स, जो कि दानेदार फॉर्म में होता है, और दूसरा आता है पाउडर फॉर्म में। दानेदार फॉर्म की बात की जाए तो यह 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। इसकी डोज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। और जो पाउडर फॉर्म वाला माइकोराजा होता है उसकी डोज की बात की जाए तो 1 किलो माइकोराजा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। इसको आप खड़ी फसल में यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। और खेत में अच्छी पर्याप्त नमी होनी चाहिए, उचित नमी होनी चाहिए, तो आप यूरिया के साथ देंगे तो जड़ों का अच्छा विकास होगा और आपके खेत में बहुत अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, माइकोराजा जड़ों में पहुंचकर दूर दूर से जो कि खेत में पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। उदाहरण के लिए हम आपको समझाएं कि आपके पास थाली में खाना रखा हुआ है और आपकी पहुंच से वो खाना दूर है, तो आपके हाथ जब लंबे होंगे तभी वह खाना आपके पास आएगा और उसे आप खा सकते हैं। अगर आपके हाथ बंधे हुए हों तो वह खाना आपके पास पड़ा रहेगा लेकिन आप खा नहीं पाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो माइकोराजा का यह कार्य होता है कि वह आपके हाथों की तरह कार्य करता है, दूर से खाना ला के पौधे के जड़ों तक पहुंचाता है और पौधे को अपटेक करने में सहायता देता है, जिससे कि पौधा हरा भरा, तंदुरुस्त, विकासशील होता है। और जब पौधा अच्छा विकसित होगा तो सूर्य की रोशनी से जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे पौधे को बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों, हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सभी फसलों के लिए माइकोराजा आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आप अपने आलू की खेत में लगाएं या किसी अन्य सब्जी वर्गीय फसलें हैं या बागवानी है, गेहूं है, जो भी फसलें हैं, माइकोराजा का इस्तेमाल करें तो आपकी जो उपज है वह कम से कम 20 से 25% वृद्धि हो जाएगी। और किसान भाइयों, माइकोराजा का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आप स्किप करके ना देखें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जानकारी स्किप करने से नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल फार्मिंग स्टोर को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।